शिक्षक साथियों नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि साथियों, यह शासन की ओर से कोविड-19 महामारी के चलते जो पिछले वर्ष ग्रीष्मावकाश से लेकर के प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरणों के जो खाद्यान्न और धनराशि प्रेषण बच्चों या अभिभावकों के खाते में, संरक्षकों के खाते में यह धनराशि प्रेषण की जानी है, वह सभी विद्यालयों के खाते में यह धनराशि शासन की ओर से हस्तांतरित हो चुकी है। और आशा नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि लगभग सभी विद्यालयों ने प्रथम और द्वितीय चरण का खाद्यान्न और धनराशि प्रेषण कर दिया होगा। और तीसरे चरण की इलेक्शन आ जाने के कारण ये और प्राधिकार पत्र भी कुछ ज़िलों में ये प्राप्त हो गए हैं, वितरित कर दिए गए हैं विद्यालयों को, और कुछ ज़िलों में यह प्रक्रिया चल रही है। और ये साथियों मिड डे मील प्राधिकार पत्र का नमूना इस वीडियो पर आपको तीनों चरणों के कितनी खाद्यान्न वितरण किस किस चरण में होना है, कितने दिनों का है और कितनी धनराशि एक बच्चे के खाते में जाएगी, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो पर आपको मिल जाएगी। और 1 सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2021 तक की जो भी धनराशि भेजना है, यह आपको इस प्राधिकार पत्र के अंदर संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। और इससे प्राधिकार पत्र के साथ साथ आदेश से भी मिलान कर लें कि यही धनराशि और खाद्यान्न है या नहीं है, ताकि यही महत्वपूर्ण है कि बच्चों के खाते और खाद्यान्न एकदम करेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए, अपने रजिस्टरों से मिलान होना चाहिए, शासन के मंशानुरूप वितरण होना चाहिए। ये सभी अध्यापकों, शिक्षकों को जिम्मेदारी के साथ ये हमें वितरण करना है। और इस प्राधिकार पत्र को देखिए। और यदि अभी तक साथियों हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें एक प्लेटफार्म पर। तो साथियों देखते हैं क्या है मिड डे मील प्राधिकार पत्र का प्रारूप। साथियों, यह प्राधिकार पत्र है जो पहले भी आप भर चुके हैं। प्रथम और द्वितीय चरण का जो भी खाद्यान्न वितरण हुआ है या धनराशि प्रेषण की गई है अभिभावकों के खाते में, तो उसी प्रकार का ये नमूना है, प्रपत्र का प्रारूप है, जिसमें से छात्र छात्रा का नाम, माता पिता अभिभावक का नाम, कक्षा, विद्यालय रजिस्टर में दर्ज रोल नंबर या उसका क्रमांक भी आप डाल सकते हैं, आधार नंबर, प्राथमिक विद्यालय, विकास खंड, जनपद, खाद्यान्न, गेहूं की मात्रा किलोग्राम में, चावल की मात्रा किलोग्राम में, और कुल कितनी मात्रा आपने खाद्यान्न की वितरण की है उसे भी किलोग्राम में यहाँ पे दर्शाएंगे। और यहाँ पर छात्र छात्रा अभिभावक के हस्ताक्षर आप ले लेंगे। इसके पश्चात प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक के भी हस्ताक्षर दाहिने तरफ होंगे। और साथियों, ये प्राधिकार पत्र में कोविड-19 के दृष्टिगत लॉकडाउन, ग्रीष्म अवकाश में मध्याह्न भोजन योजना आच्छादित छात्र छात्राओं को खाद्यान्न जारी करने हेतु प्राधिकार पत्र वाउचर अवधि दिनांक 1 सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2021 तक की यह प्राधिकार पत्र है जो खाद्यान्न और हमें धनराशि प्रेषण करनी है। तो कितना करना है, ये प्राथमिक स्तर का है साथियों, प्राथमिक विद्यालय के लिए
प्राथमिक विद्यालय विकासखंड, कक्षा, विद्यालय रजिस्टर, रोल नंबर। इस प्रकार से देय खाद्यान्न की मात्रा, गेहूं की मात्रा 4 किलो 600 ग्राम। इसी प्रकार से चावल की मात्रा 9 किलो 200 ग्राम, कुल 13 किलो 800 ग्राम वितरण प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए किया जाएगा। और यह 1 सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2021 तक की कुल 13 किलो 800 और 138 दिवस के लिए यह 13 किलो 800 ग्राम खाद्यान्न वितरण हुआ। और 685 रुपये छात्रों के खाते या अभिभावकों के खाते में यह धनराशि आरटीजीएस या नेफ्ट के माध्यम से हस्तांतरित की जानी है। तो ये धनराशि साथियों अपना नोट कर लीजिएगा। और इस धनराशि को और आशा करता हूँ कि आप प्रथम चरण और द्वितीय चरण का भुगतान कर चुके होंगे और खाद्यान्न भी वितरण हो गया होगा, ताकि दोनों प्राधिकार पत्र पहले प्राप्त हो गए हैं। और 24 मार्च 2020 से 30 जून 2020 तक का ये 76 दिन का प्रथम चरण था। दूसरा 1 जुलाई 2020 से 31 अगस्त 2020 तक की अवधि 49 दिनों की थी। और इसमें से प्राथमिक विद्यालय की 243 रुपये 50 पैसे की धनराशि प्रत्येक बच्चे के खाते में ट्रांसफ़र की जानी थी और 4 किलो 900 ग्राम खाद्यान्न भी वितरण किया गया। तो इस प्रकार से तृतीय चरण का हमें ध्यान रखना है। और तृतीय चरण का यदि अभी द्वितीय चरण का वितरण नहीं हुआ है तो भी इसको द्वितीय चरण की भी धनराशि और खाद्यान्न नोट कर लेंगे। और यह नीचे आप पहले भी देख चुके हैं कि कोटेदार की भी एक स्लिप रहती है, जो आधी आप ऊपर का प्राथमिक स्तर जो ये सबसे पहला विद्यालय हेतु है, दूसरा ये आपका कोटेदार के लिए ये रही रिसिप्ट, और 20 की रिसिप्ट ये जो आपका प्राथमिक स्तर लिखा हुआ है ये अभिभावकों के लिए मिलेगी। तो इस प्रकार से ये 3 पार्ट रहते हैं और तीनों पार्ट को कंप्लीट करना है। तो साथियों अभी ये प्राथमिक विद्यालय का था। अब एक नज़र डालते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर, जो जूनियर हाई स्कूल के बच्चों के लिए वितरण है। तो ये ऊपर की प्रक्रिया सेम है, उसके लिए कोई फिलअप करने की। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रथम चरण में 24 मार्च 2020 30 जून 2020 तक की अवधि 76 दिवस का ये भी वितरण 11 किलो 400 खाद्यान्न 561 रुपये की धनराशि खाते में उपलब्ध कराई गई थी। और द्वितीय चरण 1 जुलाई 2020 से 31 अगस्त 2020 तक की अवधि में 49 दिवस की कुल 7 किलो 350 ग्राम खाद्यान्न तथा 365 रुपये की धनराशि खाते में उपलब्ध कराई जा रही है। और तृतीय चरण की साथियों 1 सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2021 तक का कुल 124 दिवस हेतु प्रति छात्र कुल 18 किलो 600 ग्राम खाद्यान्न तथा 923 रुपये की धनराशि खाते में उपलब्ध कराई जा रही है। यह सभी के खातों में आ चुकी है धनराशि तीनों चरणों की। और संभवतः प्रथम और द्वितीय चरण का सभी अध्यापकों ने, सभी विद्यालयों ने लगभग ये खाद्यान्न वितरण प्राधिकार पत्र पहले मिल चुके थे और ये आपके धनराशि भी प्रेषण हो चुकी होगी। और यदि नहीं हुई है तो द्वितीय चरण और तृतीय चरण ही शेष होगी। तो ये नोट कर लें और इसके हिसाब से। और साथियों ये खास ध्यान देंगे कि नोट नीचे लिखा हुआ है उपरोक्त दरें पूर्व से नामांकित छात्रों के लिए हैं। नव प्रवेशी छात्रों को उक्त लाभ प्रवेश की तिथि से देय होगा। जो नव प्रवेशी बच्चे हैं, जैसे कक्षा 1 का बच्चा है, तो कब उसका नामांकन हुआ है, आपके विद्यालय में रजिस्ट्रेशन इनरोल्ड हुआ है, उस तारीख से वो काउंट होगा उसकी उपस्थिति। और उस आधार पर उसको खाद्यान्न और धनराशि
प्रेषित की जाएगी। और इसी प्रकार से जूनियर में है, कक्षा 6 का जो बच्चा इनरोलमेंट हुआ है तो उसके आधार पर ये आप काउंट करेंगे उसकी उपस्थिति, उसी उपस्थिति के आधार पर आप उसको खाद्यान्न और धनराशि प्रेषण करेंगे। ये साथियों शिक्षा महानिदेशक महोदय के पहले भी आदेश निर्गत हो चुके हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। और साथियों अभी तृतीय धनराशि की बात करें तो प्राधिकार पत्र कुछ जिलों में मिल चुके हैं, प्राप्त हो चुके हैं और कुछ में आने बाकी हैं और अभी खाते भी शायद प्रधानों के अभी ट्रांसफ़र कुछ नहीं हो पाए होंगे। इस कारण से ये तीसरी धनराशि कुछ लेट हुई और ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और इस कार्य को हमें सभी शिक्षकों को और प्रधानाध्यापक इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को ये करना है।